नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आज देखोगे जो परसों की सिचुएशन थी इजराइल और ईरान वार की, तो वो तो एक बहाना था। मार्केट को करेक्शन करना ही था। इस वार का इफेक्ट तो होता ही है मार्केट पे, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, होता तो जरूर है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो वो चार्ट पे। चार्ट हमें बहुत कुछ बोलता है। वार वगैरह ये सब ये चलता रहता है। अभी कोविड के बाद से अगर हम देखेंगे तो रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, और फिर ईरान ने अभी इसमें एंट्री की है। हो सकता है अमेरिका भी एंट्री करे। अमेरिका एंट्री करे तो बैक साइड से रशिया और चाइना सपोर्ट करेगा। और ईरान और रशिया ये सबसे ज्यादा तेल निर्माण करता है। अमेरिका भी उनके साथ साथ उतना ही तेल तेल का प्रोडक्शन करता है। तो तेल की कीमतें बढ़ेगी। अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो समझ लो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट भी गिरेगा। तो ये मार्केट में ये साइकिल है, ये चलता रहता है। अब मार्केट गिर रहा है तो आप अपनी जो पोजीशन में हमेशा जो बताते आया हूँ कि पोजीशन लेना है तो आप इस कंडीशन में यहाँ पे लीजिए। हमेशा एक याद रखिए, मार्केट कितना दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, स्टॉक कितना भागेगा, इससे मतलब नहीं। आपकी कंडीशन यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, आपकी यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। जब भी मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट यहाँ से आया करेक्ट हो, आप यहाँ पे बाइंग कीजिए। स्टॉक, मैं स्टॉक की भी बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इंडेक्स। जब इंडेक्स यहाँ पे आता है तो स्टॉक भी ऐसी किसी कंडीशन में होना चाहिए, या स्टॉक डिमांड जोन में होना चाहिए। ऊपर से आया हुआ स्टॉक इस तरह डिमांड जोन में होना चाहिए, तब आप बाय कीजिए। लेकिन मार्केट की कंडीशन हमेशा करेक्शन जोन में होनी चाहिए, या तो डिमांड जोन में, जिसको हम क्यूमुलेटिव फेज भी बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब जो मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट गिरने वाला ये कैसे पता चलता है। अगर हमारा जो जानकार होता है, कोई भी हमारा फ्रेंड होता है, फैमिली मेंबर्स होता है, वो अगर चलता है डेली, वो 2-4 किलोमीटर चलता है या रनिंग करता है, तो जब वो थकता है तो हमें उसके चाल से पता चल जाता है कि ये थक चुका है, अभी अभी इससे आगे नहीं चलेगा। सेम मार्केट में भी, जैसे अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो मार्केट के चाल से मुझे ये पता चल जाता है कि जब हायर हाइज भी ज्यादा बड़े नहीं लग रहे, यार हायर लोज भी बड़े नहीं लग रहे, इसका मतलब मार्केट थक चुका है। अब यहाँ से करेक्शन आना बाकी। करेक्शन आएगा तो कितना आएगा? इसराइल और ईरान वार इतना बड़ा नहीं होगा, आमने सामने से छुटपुटी लड़ाई होगी। लेकिन इसमें जो मार्केट का करेक्शन है, ये तो मार्केट का रेगुलर वर्क है। कुछ भी छोटा सा सेंटिमेंट हो जाए तो मार्केट को करेक्शन होना ही होना है। मार्केट तो बहाना ढूंढता रहता है। मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो 10 से 15% का आएगा, जो पिछला मैंने कई बार आपको दिखाया हुआ है। 10% भी आता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ब्रेकआउट जो दिया था, जो मैं बोलता था बहुत सारे वीडियो में कि 20-200, जब तक कि मार्केट यहाँ पे था तो मैं ये बोलता था कि ये 20-200 तक आना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं। अब सबसे पहले सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन का लेगा, फिर 21,700 का, फिर 21,140 का। सीधा मार्केट कभी नहीं आएगा। मार्केट चाहे अप साइड जाना हो या डाउन साइड जाना हो, मार्केट को यम पैटर्न बना के नीचे आना होता है। अब ये भी यम पैटर्न में ही काउंट होता है, आप समझ लो। तो ये सबसे पहले इधर सपोर्ट लेगा, या तो एक बाउंस मारेगा, या तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक बाउंस मारेगा। ये याद रखिए। अब आवरली में भी छोटे छोटे बाउंस ये मारते हुए नीचे आएगा, ये भी याद रखिए। ये नहीं कि मार्केट गिरेगा इसका मतलब पूरा शॉर्ट करके बैठ जाओ, नहीं। अगर आपकी बाइंग काफी नीचे साइड आपने की होगी तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपकी पोजीशन, मैंने पहले भी बोला था, 1 लाख अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 50,000 ही कीजिए। 50,000 आपके पास बैलेंस रखिए। जैसे करेक्शन होगा तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने की और अपना वेल्थ क्रिएट करने की। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, तो म्यूचुअल फंड में भी अगर एसआईपी करें तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लमसम अभी ना करें। उसके लिए अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्केट, हमेशा ये याद रखिए, हिस्ट्री रिपीट करता है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ ओपन हुआ है 22,335 पे। फिर एक वीक, आप बोल सकते हैं, एक नीचे साइड एक मूवमेंट दी छोटी सी 22,271, मतलब तकरीबन
30-30 60-70 पॉइंट की, फिर मार्केट अपसाइड गया। हमेशा ये याद रखिए कि मार्केट को जाना अभी नीचे है, लेकिन वो कैसे जाएगा ये हम नहीं बोल सकते। हो सकता है मार्केट दोबारा यहाँ पे भी आ सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ, ये जो हैंगिंग मैन कैंडल बनी है यहाँ तक, मतलब 22,360 तक आ सकता है। ये हम धीरे धीरे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि ये अगर 22,260 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। अब 5 मिनट में चलते हैं हम। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो अब एंट्री कहाँ करें? एंट्री तो जो मैंने बोला कि वहां से जहां से मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, जहां से बायर एक्टिव हुए प्रीवियसली, आप देख सकते हो ये बहुत पीछे है। हाँ, यहाँ से बायर्स एक्टिव है, आप देख सकते हो गैप ओपनिंग के बाद। तो सेम मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसलिए जो प्रीवियसली आप आवरली का चार्ट भी अगर यूज करोगे ट्रेडिंग करते वक्त इंट्राडे में, तो आपको और हेल्प मिलेगी। अब देखो यहाँ पे बाय कर सकते थे, ये एक प्रकार का हरामी पैटर्न बना था। उसके बाद आप यहाँ ट्विजर टॉप बना था, यहाँ पे सेल कर सकते थे। सेकंड सेल आपका बनता था ब्रेकडाउन पुल बैक, ये जो स्टार कैंडल है इसके नीचे, ये यहाँ इसके नीचे मार्केट में वो कहा जाएगा, कितना जाएगा हमें उससे मतलब नहीं। हमें क्या है, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया क्योंकि यहाँ डबल सपोर्ट ले चुका था। भले मार्केट में कितनी भी निगेटिविटी हो, मार्केट सीधा कभी नहीं आएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो पोजीशन ऊपर साइड बनाते और फिर नीचे ले आते ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। और रिटेलर्स क्या करते हैं, यहीं पे कहीं एंट्री करना शुरू कर देते, इसलिए मार्केट को थोड़ा शांत होने दीजिए। और आप देखो यहाँ से कितना बढ़िया एक बार फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर यहाँ से देखो मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी है। अब कल के लिए बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, कल के लिए 22,350 के ऊपर ये जो यहाँ से सेलर एक्टिव है, बार बार यहाँ रेजिस्टेंस हो मिल रहा था, ये 350 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और 260 के नीचे आप सेल कर सकते हैं कल। ये हो गया निफ्टी का। सेम बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद आप डाउन मूवमेंट मिली है। अब एक सपोर्ट हमें जो मिलेगा वो हो सकता है 46,540, मतलब 46,500, या तो 45,670, ये दो हमारा सपोर्ट अभी फिलहाल मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक हो गया। अब आवरली में हम देखेंगे। आवरली में आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया और गैप डाउन ओपन दिया, और एक डोजी कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर भी हम उसको बोल सकते हैं। और ये एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो 47,701 सपोर्ट का काम कर रहा है। कल अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम कहानी यहाँ पे भी थी। हम बाय करें तो क्या करें, मैंने इस कैंडल के ऊपर बाय दिया था, उसका रीजन भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ये दो ग्रीन कैंडल है जो आपको नजर आ रही है, ये जो दो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे बार बार। तो इसका मतलब अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ ये जो डोजी कैंडल थी, ये यहाँ पे बनी, तो मैंने एक्चुअली बाय कहाँ पे करना चाहिए था, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, इस डोजी कैंडल के ऊपर बाय करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया और रिस्की था, लेकिन इसी कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस दिया था। मुझे लगता है 15-20 पॉइंट का। यहाँ देख सकते हो आप 226 के ऊपर बाय के लिए बोला था, 208, मतलब तकरीबन 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 270 हाई लगा था, उससे भी ज्यादा भी लगा था। बाद में मैंने वो कितना हाई लगा वो नहीं दिया। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हो लॉजिक यही था, असेंडिंग ट्रायंगल बना था। ये क्या था, असेंडिंग ट्रायंगल था, इसीलिए ये लॉजिक पे ही मैंने ये ट्रेड दिया था। सेकंड ट्रेड मेरा बाइंग, सॉरी बाय कहाँ पे शॉर्ट बनता था, वो कहा जब यहाँ से बायर बार बार एक्टिव हो रहे थे, जब इसको ब्रेक किया और एक पुल बैक दिया। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये बायर बार बार एक्टिव हो रहे थे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से जब ब्रेक किया इस लाइन को, तो ये ऊपर आया। तो ये जो स्टार कैंडल में हमें बोलते हैं स्टार डोजी है और हैमर, बड़ी काम की कैंडल है, इसके नीचे सेल करो। अब देखो बढ़िया, अब यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट होता है। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है कि मूवमेंट डायरेक्ट देगा, कंसोलिडेट होके देगा। हमारा काम है जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, हम पोजीशन से एग्जिट नहीं करना। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया पोजीशन यहाँ पे मिली है। ये था
मार्केट में बिल्कुल ही आपको चार्ट और पढ़ना आना चाहिए। केवल न्यूज़ के भरोसे ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे तो मार खाओगे, क्योंकि आपको चार्ट ही बताएगा कि आपकी एंट्री कब राइट, कब रॉन्ग। वार वगैरह ये पार्ट हो गया लाइफ का अभी। तो मार्केट में ये साइकिल है, इम्पल्स मूव और करेक्शन, तो उसी हिसाब से आप चलिए। आप जो पोजीशन है वो आप कुछ कम ज्यादा कर सकते हो। जो बहुत ही नीचे आपने स्टॉक बाय किए हुए कोरोना के समय, जिनसे रैली मिस हुई है, जिन्होंने उस टाइम बाय किया है, उनको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने अभी अभी फ्रेश बाइंग की है, वो कुछ पोजीशन आपकी एग्जिट कर सकते हैं छोटा सा लॉस लेकर के, ताकि मार्केट अगर 10% भी करेक्शन देता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। म्यूचुअल फंड के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मेरा नंबर है 9503568072। ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं कभी भी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मार्केट में ये जो वार वगैरह, ये छोटे-मोटे फॉल से डरिए मत, ये मार्केट का पार्ट है। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो इन सब चीज़ों की आदत डालनी है, और मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट प्लेस पे, राइट टाइम और राइट प्लेस पे करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।